Millions by Jupiter. I am Aditi Khandelwala, certified financial planner, and in this video, we are going to talk about how you can save tax by paying rent to your parents. अगर आप salaried employee हैं, then आपकी salary में component है house rent allowance. एंड इस कंपोनेंट का क्या होता है, जब आप रेंट पे रहते हैं तब आप इस कंपोनेंट की वजह से काफी हद तक टैक्स भी बचाते हैं. बट अभी वर्क फ्रॉम होम है और सब अभी अपने घर में है, तो रेंट किसको पे करेंगे एंड टैक्स कहाँ से बचाएंगे? ये तो इम्पॉसिबल सा लग रहा है. टैक्स वो नहीं बचा पाएंगे जो फाइनेंशियली स्मार्ट बिल्कुल भी नहीं है. टैक्स वो बचा पाएंगे जो फाइनेंशियली स्मार्ट है, बाय पेइंग रेंट टू योर पेरेंट्स. So in this video, I am going to address all these questions and understand it in detail. But before that, please don't forget to subscribe our channel and hit the bell icon button so that you will not miss any videos related to personal finance. Now let's come to the topic and address the first question, that is what is HRA or house rent allowance. हमने टैक्स बचाने के ऑप्शन बहुत सारे सुने होंगे. घूम के आओ तो टैक्स बचाओ, इन्वेस्ट करो तो टैक्स बचाओ, EMI पे भी टैक्स बचाओ. ओवरऑल अगर आप बहुत सारे टैक्स सेविंग ऑप्शंस को देखेंगे देन आपको ये चीज समझ आएगी कि हम इन टैक्स सेविंग ऑप्शंस को दो ब्रैकेट में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज tax deduction and tax exemption, and HRA is definitely a tax exemption. Tax exemption basically means वो income जिस पे हमारा कोई टैक्स नहीं लगेगा. So definitely सैलरी हमारी इनकम है एंड सैलरी में बहुत सारे अलाउंसेस करके कंपोनेंट होते हैं एंड हाउस रेंट अलाउंस इज ऑल्सो वन ऑफ द कंपोनेंट. सो बेसिकली इनकम है. So partially it is taxable and partially it is exempt. So that's why HRA comes under tax exemption. और टैक्स एग्जेम्पशन में ये चीज़ों को ध्यान रखना कि अगर आपको इनकम मिल रही है एंड अगर आप उससे रिलेटेड एक्सपेंडिचर कर रहे हैं तभी आपको उस इनकम पे छूट मिलेगी. फॉर एग्जांपल आपको HRA मिल रहा है बट आप रेंट ही पे नहीं कर रहे, देन आपको जो पूरा HRA का अमाउंट होगा वो टैक्सेबल होगा. बट अगर आप रेंट पे कर रहे हैं देन वो पार्शियली एग्जेम्प्ट होगा एंड पार्शियली टैक्सेबल. सो एनी इनकम दैट कम्स टू यू एंड उसी से रिलेटेड कुछ खर्चा कर रहे हैं तभी उस इनकम पे आपका टैक्स नहीं लगेगा एंड अगर नहीं करे तो टैक्स लगेगा. तो चलो हम इसको डिटेल में समझते हैं. अब एक एग्जांपल लेते हैं 10 लाख की सैलरी का. उसमें से बेसिक सैलरी 4 लाख एंड जो स्पेशल अलाउंस और HRA है वो 3-3 लाख के हैं. बेसिक सैलरी एंड जो स्पेशल अलाउंस है वो फुली टैक्सेबल है, तो इन दोनों पे टैक्स लगेगा. बड़ी जो HRA है उस पर हम टैक्स बचा सकते हैं क्योंकि हम रेंट पे करें अपने पेरेंट्स को. तो लेट्स सी कि हम कितना टैक्स बचा सकते हैं और कितना नहीं. उसके लिए मैं दो और अजम्पशन ले रही हूँ. एक लेट्स से हम रेंट पे करें 20,000 पर मंथ, दैट इज 2,40,000 पर ईयर. द सेकंड अजम्पशन इज कि हम नॉन मेट्रो सिटी में रह रहे हैं, तो कितने अमाउंट हमें टैक्स पे नहीं करना है, कितना अमाउंट एग्जेम्प्ट है, उसके लिए हमारे पास ये बेसिक सी कैलकुलेशन है. इसका जो भी मिनिमम और लीस्ट अमाउंट है उस पर वी डोंट हैव टू पे एनी टैक्स. बट अभी मैं आपको इसी कैलकुलेशन बताऊंगी तो आपके सर के ऊपर से जाएगा. सो यू कैन डू वन थिंग, go and type on Google house rent allowance calculation income tax website. तो over there आपको इनकम टैक्स पोर्टल का ही एक कैलकुलेटर मिलेगा, उस पे जाके क्लिक करना एंड वहाँ पे आपको बस नंबर्स पुट करने हैं. सो वो कुछ ऐसा दिखेगा. ओवर हियर लेट्स पुट आवर नंबर्स, बेसिक सैलरी और रेंट पेड and the HRA what you receive and go and calculate and here is the answer. So 1,60,000 is your exempt इनकम और जो बाकी का अमाउंट है उस पर आपको टैक्स पे करना है. सो हम ओवरऑल सैलरी ऑफ 10 लाख हम 10 लाख में से 1,60,000 को डिडक्ट कर लेंगे एंड बाकी का क्या बचा 8,40,000. तो 8,40,000 पे आपको टैक्स पे करना है एंड 1,60,000 इज योर एग्जेम्प्ट इनकम. ऑल्सो वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग टू नोट कि इस कैलकुलेशन को सिंपल रखने के लिए हमने कोई भी डिडक्शन और कोई भी एग्जेम्पशंस को केस में नहीं लिया है, सिर्फ HRA का ही एग्जाम्पल लिया है. नाउ लेट्स मूव टू द अनदर चैप्टर एंड सी कि आप जो रेंट अपने पेरेंट्स को पे करेंगे देन आपके पेरेंट्स में तो इनकम हुई ना, आई मीन रेंट आपके लिए खर्चा था बट आपके पेरेंट्स के लिए वो इनकम है. तो क्या उस इनकम पे उन्हें टैक्स पे करना होगा या फिर नहीं? इट डिपेंड्स. आगे चल के समझते हैं. हमारे एग्जाम्पल में जो रेंट का अमाउंट है वो 20,000 पर मंथ है एंड हम हमारे पेरेंट्स को 2,40,000 एक साल में दे रहे हैं. तो 2,40,000 उनकी इनकम है. नाउ उस इनकम पे उन्हें एक फैसिलिटी मिलती है दैट इज स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट ऑफ 30%. सो 2,40,000 का 30% का उन्हें डिडक्शन मिला, उसको उड़ा दो तो बाकी का कितना बचा 1,68,000. तो 72,000 इज एग्जेम्प्ट, लाइक उस अमाउंट पे कोई टैक्स पे नहीं करना एंड 1,68,000 पे दे हैव टू पे
tax as per their slab rate. So let's take 3 slab rate 0%, 20% and 30%. And अब देखते हैं आपके पेरेंट्स कितना उस पे टैक्स भरेंगे. 0% ब्रैकेट में तो ऑब्वियसली 0, 2,40,000 आपका पूरा अमाउंट सेव हो रहा है. On the other hand, when we talk about 20% tax bracket, then they have to pay 34,944 and 30% ब्रैकेट में 52,416. पर अब आप सोच रहे होंगे कि जो पेरेंट्स हैं उनको भी उस रेंट इनकम पे टैक्स पे करना है, देन क्यों मैं इस झंझट में फंसूं, मैं खुद ही टैक्स पे कर दूंगा. वेल या आप ये भी कर सकते हैं एंड नहीं भी कर सकते, इट डिपेंड्स. बेसिकली कुछ सिचुएशन में एडवांटेज है एंड कुछ सिचुएशन में लिटरली एडवांटेज नहीं है. इट डिपेंड्स कि कौन से स्लैब रेट में आप आते हैं और आपके पेरेंट आते हैं. तो ओवरऑल इन दो अजम्पशंस कि जब हम रेंट पे कर रहे हैं अपने पेरेंट्स को और रेंट पे नहीं कर रहे हैं अपने पेरेंट्स को, इन दोनों को क्लब करें और देखिए तो हमें ये चीज़ समझ आएगी कि जब इस केस में हम सेम टैक्स ब्रैकेट में आ रहे हैं देन इट्स नॉट अ मेजर एडवांटेज. बट ऑन दी अदर हैंड जब लेट्स से कि मेरी स्लैब रेट 30% है एंड मेरे पेरेंट्स की स्लैब रेट है 20%, देन देयर इज एन एडवांटेज ऑफ पेइंग रेंट टू माय पेरेंट्स. एंड अगर आपके पेरेंट्स 0% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं देन इट्स लिटरली अमेजिंग. तब तो आपको डेफिनेटली अपने पेरेंट्स को रेंट पे करना ही है. ऑल्सो देयर इज वन मोर थिंग आई नीड टू टेल यू कि हमारे एग्जांपल में हमारा रेंट का अमाउंट 20,000 था, एचआरए भी थोड़ा डिसेंट था. आपके केस में रेंट पेड ज़्यादा हो सकता है या फिर एचआरए का अमाउंट भी ज़्यादा हो सकता है और जो एग्जेम्प्ट इनकम है वो भी शायद ज़्यादा हो सकती है. तो आपके लिए जो कैलकुलेशन का अमाउंट है वो वेरी करेगा. अब हम अज्यूम करें कि आपने कैलकुलेशन कर ली एंड आपने डिसाइड कर लिया कि आप रेंट पे करेंगे अपने पेरेंट्स को. देन क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, लेट्स डिस्कस दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप पे करें अपने पेरेंट्स को देन पे थ्रू चेक और वाया बैंक ट्रांसफर, जिससे कि रिकॉर्ड में हो. सेकेंड इज आपके जो पेरेंट्स होने चाहिए वो उस घर के ओनर होने चाहिए. सिंगल पेरेंट भी हो सकते हैं और दोनों भी हो सकते हैं. थर्ड इज यू कांट बी द को ओनर ऑफ द हाउस कि आपके नाम पे घर भी है और आप उस घर का रेंट भी पे कर रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा. इट इज नॉट अलाउड. बट अगर आप मान लीजिए को ओनर भी है देन एचआरए मत क्लेम करना. होम लोन का डिडक्शन भी मिलता है, उसको जाके आप क्लेम कर सकते हैं. फोर्थ वन इज अगर आपको एग्जेम्पशन क्लेम करना है देन यू हैव टू सबमिट रेंट अग्रीमेंट एंड रेंट रिसीट टू योर एम्प्लॉयर. रेंट अग्रीमेंट कैसे बनेगा, एक स्टैम्प पेपर ला सकते हैं, 100 रुपीज 500 रुपीज का मिल जाता है. उस पर आप रेंट अग्रीमेंट प्रिंट करवा लीजिए, आपको फॉर्मेट मिल जाएगा इंटरनेट पे. एंड रेंट रिसीट आप ऑनलाइन लिखिए गूगल पे कि जनरेट रेंट रिसीट्स, देन देयर आर लॉट ऑफ वेबसाइट्स जो आपके लिए रेंट रिसीट्स जनरेट करके दे देंगी. फिफ्थ वन इज कीप ऑल द रिकॉर्ड्स विद यू सो दैट कभी असिस्टिंग ऑफिसर आ गए और पूछ लिया कि बताओ डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं, देन आपके पास सारे रिकॉर्ड हो. Last but not the least one, that is if you are opting for HRA exemption then you should opt for old tax regime, क्योंकि ये बेनिफिट ओल्ड टैक्स रिजीम में अवेलेबल है, न्यू टैक्स में बिल्कुल भी नहीं है. So इस बात का ध्यान रखना. I hope you learned something new in this video, so please don't forget to like it, share it and subscribe it, and don't forget to hit the bell icon button too. Until then, next time.